का कमळावरी भ्रमर, पाये ठेवी ती हळुवार, कुचंबैल झने केसर या शंका। अथवा कदाचित अंदर के पराग मसल दिए जाएंगे, इस शंका से भ्रमर कमल पर बहुत ही धीरे से अपने पैर रखता है। तैसे परमाणु पांगुतले, जीव जाणो निसानुले, कारुण्या माझी पाऊले लपवून चाले। उसी तरह प्रत्येक धूली कण के साथ बिल्कुल बारीक बारीक जीव लगे रहते हैं। ऐसा अपने मन में समझकर अपने पैरों को कारुण्य में लपेटकर पैरों को कारुण्य रूप बनाकर चलता है। ते वाट कृपेची करी तू, ते दिशाची स्नेहे भरी तू, जीवातळी अंतरी तू जीव आपुला। वह मनुष्य जिस मार्ग से चलता है उस मार्ग को ही कृपामय बनाता है। प्राणियों को लगता है कि मानो कृपा ही चल रही है। वह जिस दिशा में देखता है उस दिशा को स्नेह से भर देता है। अन्य जीवों के नीचे अपना जीव बिछा देता है। अन्य जीव की अपेक्षा अपना जीव तुच्छ मानता है। अपने से औरों को सुखी मिलना चाहिए, इस प्रकार की सावधानी बरतता है। ऐसिया जतना चालणे जे हे अर्जुना, अनिर्वाच्य परिमाणा पुरी जेना। हे अर्जुन, इस प्रकार जो कारुण्य पूर्णता से संभलकर चलना है, इसका वर्णन करना कठिन बात है, क्योंकि कोई भी माप उसके लिए पूरी नहीं पड़ सकती। पै मोहाचे निसांगडे, लासी पिले धरी तोंडे, तेथ दातांचे आगरडे न लगे काही। देखो ना, मोह से भरकर बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से पकड़ती है, तब भी उन बच्चों को उसके दांतों की नोक भी नहीं चुभती। का स्नेहाळ माये, तान्हे याची वास पाहे, तियेची दिठी आहे हळुवारी जे। अथवा ममता से सरोबार माता जब अपने नन्हे की ओर निहार कर देखती है, तब उसकी दृष्टि में जो मृदुता होती है। नाना कमल दळे, डोळे विजती ढाळे ढाळे, तेथ जेणे पाडे बुबुळे वारा घेपे। अथवा कमल की कोमल पंखुड़ी से जब आंखों को धीरे धीरे हवा की जाती है, तब वह हवा आंख की डेले से जिस रीति से ली जाती है, पलकें धीरे धीरे खुलती और बंद होती है। तैसे मार्दवे पाये, भूमि ने सुत जाए, लागती तेथ होए जन्म सुख। उतनी कोमलता से जमीन पर पैर रखकर वह चलता है। जहाँ पैरों का स्पर्श होता है वहाँ जीवों को जीवन भर सुख मिलता है, अथवा धरित्री माँ को पुत्र जन्मोत्सव का सुख मिलता है। ऐसिया लगिमा चालता, कृमि कीटका पांडुसता, पुढा देखे तरी मागवता हळूची निगे। हे अर्जुन, इस तरह हल्के से चलते समय यदि उस ज्ञानी पुरुष को सामने कहीं कोई कृमि कीट आदि दिखाई पड़ जाए तो वह धीरे से पीछे हट जाता है। म्हणे पावो दड फडेल, निद्रा स्वामीची मोडेल, रचलेपणा पडेल झोती हान। वह मानो कहता है, पैरों की हलचल की आहट होगी और आत्मरूप से सर्वत्र निवास करने वाले मेरे स्वामी की निद्रा अर्थात आत्म समाधि भंग हो जाएगी और उनकी स्थिर प्रकृति में विक्षेप होगा। यागा काकुळती, वाहाणी घे मागवती, कवणीये ही व्यक्ति वरी न वचे। अरे, इस करुणा से वह पीछे हट जाता है, किसी भी जीव को लांघकर आगे नहीं बढ़ता। ऐसे जीवाचे निनावे, तृणातेही ना सुडावे, मग न लेखिता जावे हे के गोठी। वह तिनके को भी एक जीव समझता है, इसलिए उसे झिड़कता नहीं। फिर वहाँ उसके अस्तित्व का भान रखे बिना आगे जाना, यह बात कहाँ होगी। मुंगिये मेरु नो लांडवे, मशका सिंधु नुतरवे, तैसे भेटले न करवे अतिक्रमू। चींटी से जिस प्रकार मेरुगिरी लांघा नहीं जा सकता, अथवा मच्छर से तैरकर समुद्र पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मार्ग में पड़ने वाले जीव को लांघकर आगे जाना, उसकी अवज्ञा करना, यह उससे नहीं किया जा सकता।
ऐसी जयाची चाली कृपा फळासी आली देखसी जी आली दया वाचे। जिसका वर्तन इस प्रकार कृपा रूप से फलद्रूप हुआ है, उसी तरह दया तो उसकी वाणी के रूप में मूर्तिमती और जीती जागती तुम देख सकोगे। स्वये सकोमल सुकुमार मुखमयंकाचे माहिर माधुर्या जाले अंकुर दशन तैसे। वह स्वयं अति कोमल सुकुमार होता है, उसका मुख मानो चंद्रमा का मायका होता है, मानो इसी से चंद्रमा को सौंदर्य, तेज और शीतलता मिली है। उसके दांत माधुर्य के अंकुर होते हैं। पुढा स्नेह पाझरे मागा चालती अक्षरे शब्द पाठी अवतरे कृपा आदि। जब वह बोलने लगता है तब पहले स्नेह झरने लगता है, अक्षर उसके पीछे पीछे चलते हैं। पहले अंतःकरण प्रेम से पसीजता है, फिर मुंह से प्रेमल शब्द निकलते हैं। पहले कृपा का अनुभव होता है, जो उसके बाद शब्दों द्वारा प्रकट होती है। तव बोलणेची नाही आणि बोले जरी काही तरी बोलू कवणाही कुपैल का। प्राय वह तो कुछ बोलता ही नहीं, पर यदि वह कुछ बोलता भी है तो वह बात किसी को भी चुभना नहीं चाहिए, इतनी सावधानी बरतता है। बोलता बोलू अधिकुनी गे तो कवणा हा न वर्मी लागे आणि कवणा ही रिघे शंका मनी। बोलते बोलते कभी कोई ज्यादा शब्द यदि मुंह से निकल गया तो, और यदि किसी के दिल पर चोट लगी तो, अथवा यदि किसी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो। मांडिली गोठी मोडेल वासिपे कोणी उडेल ऐकोची ओवांडील कोणी जरी। यदि किसी की ठीक से चल रही हुई बातें रुका दी जाएगी तो, कोई चौंक कर उस बात को टालमटोल कर दे तो, सुनते ही उस बात को कोई भी यदि झिड़का दे तो, ऐसा विचार मन में रखकर तथा तरी दुआळी कोणा न होआवी कोणाची भवय नुचलावी ऐसा स्वभाव वसे जीवी म्हणून युगा। जो बात कही गई है उसमें कुछ फेरफार है, ऐसा किसी का मत नहीं होना चाहिए। और इस तरह से संदेह से अथवा क्रोध से किसी की भी भौहें उठाई नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार का अच्छा हेतु मन में रखता है और इसीलिए मौन रखता है। मग प्रार्थिला विपाये जरी लोभे बोलो जाये तरी परिसते यासी होये माय बापू। फिर प्रार्थना करने पर दैव योग से सुनने वाले से प्रेम हो, तब यदि वह कभी कुछ बोलता भी है तो सुनने वाले को वह अपना माँ बाप ही जान पड़ता है। उस उपदेश से सुनने वाले को ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म ही हुआ है। नाद ब्रह्म मुसावले गंगापय आसळले पतिव्रते आले वृद्धाप्यका। उसके शब्द इतने मधुर होते हैं कि उन्हें सुनते ही ऐसा जान पड़ता है कि मानो नाद रूप में अवतरित हुआ ब्रह्म ही है। वे इतने अधिक शांति समाधान देने वाले होते हैं कि मानो गंगा का मंद गति से बहने वाला पानी ही है। अथवा वे बातें अनन्य और परिपक्व होने से इतनी अधिक आदरणीय होती है कि जिस प्रकार पतिव्रता धर्म पालन करने वाली स्त्री वृद्ध होने पर उसका सभी आदर करते हैं। ऐसे साच आणि मवाळ मितले परिरसाळ बोल जैसे कल्लोळ अमृताचे। उसी तरह उसके द्वारा बोले गए शब्द सत्ययुक्त और मृदु मुलायम रहते हैं। वे नापे तुले और ऐसे मधुर होते हैं जैसे कोई अमृत की लहरें हो। उरोधु वादवळू प्राणपात तुढाळू उपहासू चलू वर्मस्पर्शू। ये अवगुण उरोध अर्थात विरोध, एक दूसरे से उलट, वादवळू अर्थात शब्द बढ़ाकर वाद करना, प्राणपाततु अर्थात अंतःकरण पर चोट लगाना, ढाळू अर्थात भावताव चकचक करना,
उपहास अर्थात निंदा करना, चलू अर्थात अस्थिर, वर्मस्पर्शु अर्थात मर्मभेदक, आठु वेठु विंदाण आशंका प्रतारण, हे संन्यसिले अवगुण जया वाचा. आठू अर्थात कठोर कर्णकटू, वेठू अर्थात निरर्थक दूषित अर्थ होने वाला, विंदान अर्थात कपट कारस्थान वाला, आशंका अर्थात संशयास्पद, प्रतारणा अर्थात दगाबाज आदि अवगुण जिसकी वाचा ने त्याग दिए हैं. तियाची परी किरीटी थाऊ जयाची एदिठी, सोडिली भ्रुकुटी मोकळू निया. हे अर्जुन, उसी तरह जिसकी दृष्टि में प्रांजलता होती है, वह दृष्टि भवहे लांघकर सीधी बाहर जाती है. दृष्टि में विकार न होने से भवहे सिकुड़ी अथवा चढ़ाई नहीं जाती. भूतमात्री वस्तु आहे तिये रुपैल विपाये, म्हणोनी वासन पाहे बहुत करोनी. वह यह अच्छी तरह से समझता है कि भूत मात्र में आत्मवस्तु है, शायद उसे अपनी दृष्टि न चुप जाए. इस विचार से वह ज्यादातर किसी की ओर देखता तक नहीं. ऐसाही कोणी एकी वेळे आतुले कृपेचे निबळे, उचलून या डोळे दिठी घाली. वह अपने अंतःकरण में रहने वाली कृपा की उर्मी के कारण पलके उठाकर किसी की ओर सहज में ही कभी एकाध बार दृष्टिपात करता है. तरी चंद्रबिंबवनी धारा सुटती नवती गोचरा, परी एक सरे चकोरा निगती दोंदे. तब जिस प्रकार चंद्रबिंब से निकलने वाली अमृत धारा दिखाई नहीं देती, पर फिर भी चकोर पक्षियों का पेट एकदम से पूरी तरह भर जाता है और उनका समाधान हो जाता है. तै तैसे प्राणियासी होये, जरी तो वास पाहे, तया दिठीची सोये कुर्मी ही नेणे. उसी तरह जब वह कभी किसी दिशा की ओर देखता है, तब वहाँ के प्राणियों का समाधान उन चकोरों के समान हो जाता है. उस दृष्टि की वात्सल्य की रीति कच्छपी की दृष्टि भी नहीं जानती. किंबहुना ऐसी दिठी जयाची भूतासी, आणि करही देखसी तैसे चिगा. और तो क्या कहूँ, जिसकी दृष्टि प्राणी मात्र के संबंध में इस प्रकार की कच्छपी की दृष्टि की अपेक्षा अधिक तुष्टि पुष्टि और संतुष्टिदायक होती है. अरे, उसके हाथ भी ठीक उसी प्रकार के होते हैं. तरी हो उनिया कृतार्थ, झाले सिद्धांचे मनोरथ, तैसे जयाचे हात निर्व्यापार. कृतार्थ हो जाने के कारण जैसे सिद्ध व्यक्तियों के सारे मनोरथ समाप्त हो चुके होते हैं, वैसे ही जिसके हाथ इच्छा रहित होने से व्यापार रहित होते हैं. अक्षम आणि संन्यसिले, निरिंधन आणि विझाले, ना तरी मुके निघेतले मौन जैसे. जिस प्रकार कोई शरीर से एकाध कर्म करने में अथवा भोग भोगने में असमर्थ हो और तिस पर उसने सर्वसंग परित्याग कर दिया हो, अथवा अग्नि में डालने के लिए और ईंधन नहीं है और जो थी वह भी अग्नि बुझ गई है, अथवा कोई पहले से ही गूंगा हो, ऊपर से उसने मौन व्रत धारण कर लिया हो, तिया परी जया काही करा करणेची नाही, जे अकर्ते याच्या ठाई बैसो येती. उसी प्रकार जिन हाथों को कुछ करना अवशिष्ट नहीं रहा है, इसलिए वे उस पुरुष के पास बैठने के लिए आए जिसे कुछ कर्तव्य करना बाकी नहीं रहा है. इंद्रिया और मन दोनों निष्क्रिय शांत होते हैं. आसुडेल हा नवारा, नखला गैल अंबरा, या बुद्धि कही करा चाळो नेदी. वह वायु को झटका लगेगा अथवा आकाश में नख गड़ जाएगा, इस विचार से अपने हाथों को कभी हिलने नहीं देता. तेथ अंगीची उडवावी, का डोळा रिगते झाडावी, पशुपक्षिया दावावी त्रास मुद्रा. तब अपने शरीर पर बैठने वाले मच्छर मक्खी को उड़ा देना अथवा आंखों में घुस रहे हो तो झट से उन्हें झटक देना, अथवा पशु पक्षियों को भयभीत कराने के लिए हाव भाव
कर दिखलाना